अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट कराई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था एवरेज कैसे निकालते हैं किसी चीज़ का। सही है, तो उसका फॉर्मूला मेरे पास क्या था, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। 7.5 भी कुछ इसी तरह की है, एवरेज ही हमें एक तरह से निकालना है, लेकिन थोड़ी सी उससे चेंज है। तो आए आज हम एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें, पेज नंबर आपकी बुक का है 61। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो क्या पूछा गया है, फाइंड द एवरेज प्राइस पर कैलकुलेटर। ठीक है, अच्छा अब इस पर का मतलब क्या होता है? पर का मतलब होता है डिवीजन। ठीक है, पर का मतलब होता है डिवीजन। जहाँ जहाँ आपको पर नज़र आए इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ भी पर लिखा हुआ है, यहाँ भी पर लिखा हुआ है, यहाँ भी पर लिखा हुआ है, तो पर का मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, किसी चीज़ को डिवाइड करना को कहते हैं हम पर। ठीक है, जैसे प्लस को हम कहते थे सम, ठीक है, माइनस को हम कहते हैं डिफरेंस, इसी तरह डिवीजन को हम क्या कहते हैं, पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द एवरेज प्राइस पर कैलकुलेटर, यानी प्राइस पर यानी डिवीजन कैलकुलेटर। ठीक है, यानी मैं प्राइस को किससे डिवाइड करूँगी, कैलकुलेटर से। तो अब हम क्या करेंगे, मुझे प्राइस कितनी दी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है ना प्राइस पर कैलकुलेटर, तो प्राइस मुझे इसकी इतनी दी हुई है, प्राइस पर कैलकुलेटर मुझे टोटल इसकी इतनी दी हुई है, और नंबर ऑफ़ कैलकुलेटर मुझे दिया हुआ है 6। ठीक है, अब आपको एवरेज निकालने का फॉर्मूला पता है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्वांटिटी। तो ये चीज़ थी मेरे पास सम, और जो नंबर है वो मेरे पास क्या है, ये। ठीक है, असूलन आप अपने याद करने के लिए ये याद रखें, जो भी बड़ा नंबर होता है वो हमेशा सम ऑफ क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे 1700 मेरे पास क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी, और नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है मेरे पास 6। तो 1700 को मैं किससे डिवाइड कर दूँगी, 6 से। इसी तरह 900 को मुझे डिवाइड करना होगा 4 से। इसी तरह 2200 को मुझे डिवाइड करना होगा 8 से। ठीक है, तो आए इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछा गया है, तो मैंने 1700 को किससे डिवाइड किया, 6 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, फिर 8। तो इसको आप जिस तरह से डिवाइड करेंगे उस तरह से आपका आंसर आएगा। तो 1700 को डिवाइड बाय 6 कर देंगे, 28.283.33। इसी तरह वो जो उसका नेक्स्ट पार्ट था उसमें क्या था, 900 को हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 को मैं 900 से डिवाइड करूँगी, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी, और 4 5 ज़ा 20। ठीक है, इस तरह से हमें डिवाइड करना है। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 900 को मुझे किससे करना था, 4 से। आप ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं और आप इस तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। नेक्स्ट पार्ट क्या था, 2200 डिवाइड बाय 8। तो 2200 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 275। इसी तरह आपको इसको डिवाइड करना है, इसी तरह आपको इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें क्या करना था, सिंपल हमें कैलकुलेशन निकालनी थी, सिंपल हमें एवरेज निकालना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम यही चीज़ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, फाइंड द एवरेज प्राइस पर चेयर, यानी प्राइस पर चेयर को मैं किससे कर दूंगी, नंबर ऑफ़ चेयर्स को। नंबर ऑफ़ चेयर्स यानी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, यानी मैं क्या करूँगी, देखें प्राइस पर चेयर है मतलब ये चीज़, 2000 डिवाइड बाय 4 करूँगी। जैसे हमने ऊपर किया था वैसे हम यहाँ भी यही चीज़ करेंगे, यानी 2000 डिवाइड बाय 4, 1650 डिवाइड बाय 3, 3800 डिवाइड बाय 6। ये अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 2000 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। 1650 को आप करेंगे डिवाइड 3 से। 3800 को आप डिवाइड करेंगे 6 से, और रेस्ट को भी आप ऐसे ही डिवाइड करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम यही तरीका है। हमें फिर एवरेज निकालना है किसका, प्राइस पर व्हीट बैग का। तो प्राइस पर बैग मुझे गिवन है, और नंबर ऑफ़ बैग्स यानी नंबर ऑफ़ क्वांटिटी। तो मैं वही चीज़ करूँगी, 1200 को 5 से डिवाइड करूँगी, फिर 1350 को 6 से करूँगी, फिर 1900 को 8 से करूँगी, फिर 1630 को 4 से करूँगी, और बाकी भी मैं ऐसे ही करूँगी जैसे कि यहाँ मैंने आपको सोल्यूशन दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या सोल्यूशन दिखाया है,
सिंपल आपको डिवाइड करना है, जैसे इसमें किया था वैसे ही आप बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में भी ऐसे ही डिवाइड करेंगे। डिवीजन में फिर कह रही हूँ, आपको अपनी डिवीजन स्ट्रॉन्ग रखनी है। डिवीजन आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या आप अपॉन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप डिवीजन से ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2000 को 4 से डिवाइड करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 500। इसी तरह 1650 को डिवाइड करें 3 से तो क्या आएगा, 550, ठीक है। इसी तरह हमें डिवाइड करना है, ठीक है। इसी तरह ये चीज़ है एवरेज। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही सिंपल हमें डिवाइड करना है, जैसे हम ऊपर करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है, हमें सबको सिर्फ डिवाइड करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 तकरीबन क्या है, सेम है, ठीक है। अब चले, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो 7.4 से ही रिलेटेड है, तो मुझे उम्मीद है आपको आसान लगेगा, आपको आ जाएगा सॉल्व करना। तो 7.5 का क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। तो आए अब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम सॉल्व करते हैं। क्या कहा है, नादिया परचेज 3 पर्सेस इन ₹1270, यानी नादिया ने कितने परचेस किया, 3 पर्स परचेस किए, कितने में, 1270 में। ये हो गई हमारी पहली क्वांटिटी। अच्छा, अब पर्सेस 2 पर्सेस इन ₹1350 एंड 5 पर्सेस इन ₹1312.5। फाइंड द एवरेज प्राइस ऑफ ईच पर्स, ठीक है। अब मेरी बात गौर से सुनिए। आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ क्वांटिटी क्या है और इसमें सम ऑफ क्वांटिटी क्या है। तो सम ऑफ किसका निकालेंगे, रुपीज़ का, क्योंकि बड़ा है ना, रुपीज़ का निकालेंगे। तो 1270 प्लस 1350 प्लस 1312.5, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या कर देंगे, सम क्वांटिटी का आप सम निकाल लेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी लास्ट टाइम से थोड़ी चेंज है, वो क्यों है, क्योंकि इसमें 3 पर्स लिए हैं और इस चीज़ में इसने कितने लिए, 2, और इस रुपीज़ में इसने कितने लिए हैं पर्स, 5। तो नंबर मेरे पास कितने हैं, नंबर निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 3 + 2 + 5 नंबर को भी मुझे मज़ीद ऐड करना पड़ेगा। हम 7.4 में सिंपल हम डिवाइड करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर एक से ज़्यादा गिवन नहीं था, लेकिन यहाँ एक से ज़्यादा गिवन है, यानी 3 गिवन है, यहाँ 2 गिवन है और यहाँ 5 गिवन है। तो नंबर ऑफ़ क्वांटिटी को भी मैं मज़ीद ऐड कर दूँगी, 3 + 2 + 5। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 10। तो सम ऑफ़ क्वांटिटी का आंसर मेरे पास ये आ गया और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी का मेरे पास आंसर ये आ गया। अब आप सिंपल क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। इस बार आपको 3 से डिवाइड नहीं करना, जैसे 3 थे ना, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं करना, इस बार आपको 10 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि आपको एक पर्स नहीं दिए हुए, आपको 3, 2 और 5 यानी 10 पर्स दिए हुए हैं आपको। टोटल 10 पर्स के लिए आपको 10 से ही डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो आपका एवरेज निकल आएगा, ठीक है। डिवाइड करके जो भी आंसर होगा, यानी ये आपका आंसर है 393.25, तो ये आपका एवरेज आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लीला बॉट 8 लेसेस ऑफ रेंटिंग प्राइस, द एवरेज प्राइस इज ₹575। हाउ मच लीला स्पेंड ऑन लेसेस। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जैसे मैंने 7.4 में क्वेश्चन कराया था, वो ये था कि एवरेज प्राइस मुझे इस बार गिवन है, इस बार मुझे एवरेज प्राइस गिवन है, मुझे कुछ और फाइंड आउट करना है, यानी मुझे एवरेज कितना गिवन है, 575। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज प्राइस गिवन है मुझे क्या है, 575। तो आप एवरेज प्राइस की जगह क्या लिख देंगे, 575। फॉर्मूला क्या है, एवरेज इज इक्वल टू रेंटिंग प्राइस डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेसेस, ठीक है। रेंटिंग प्राइस अपॉन नंबर ऑफ लेसेस का मतलब एक ही है, यानी सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। इसको आप सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी भी कह सकते हैं। जैसे हमें सम गिवन है, सॉरी हमें सम नहीं गिवन है, हमें नंबर गिवन है 8 लेसेस। लीला बॉट 8 लेसेस, ठीक है। तो हमें नंबर इस बार गिवन है, ठीक है, 8, और ये क्या है 575। हमें एवरेज भी गिवन है, हमें नंबर ऑफ क्वांटिटी गिवन है, यानी 8 लेसेस हमें गिवन है। और अब हमें क्या फाइंड करना है, रेंटिंग प्राइस, यानी मुझे फाइंड आउट करना है सम ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। क्या फाइंड करना है मुझे, सम ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी मैंने क्या किया, सिंपल वही फॉर्मूला लगाया है, ठीक है।
एवरेज प्राइस की जगह 575 और नंबर ऑफ प्लेसेस मुझे गिवन है ये रहा 8, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 8। अब ये चीज़ यहाँ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। जब यहाँ डिवाइड हो रही है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी तो मेरे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 575। ठीक है, यहाँ क्या लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाय 575। तो 575 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, 8 से, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 4600। ठीक है, मल्टीप्लाई करना आता है ना, 4600 मेरा आंसर आ जाएगा। तो रेंटिंग प्राइस मेरी कितनी हुई, यानी सम ऑफ क्वांटिटी मेरे पास कितनी हुई, 4600। ठीक है, 4600। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, मुबश्शिर सोल्ड 13 वॉचेस एट द रेट ऑफ 1500, 15 वॉचेस एट द रेट ऑफ 1650 एंड 2 वॉचेस एट द रेट ऑफ 16075। फाइंड द एवरेज सेल्स प्राइस। ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने इसमें किया है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, सेम ऐसी ही क्वेश्चन है ये। इसमें इन्होंने कितने क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी पहले मुझे बताएं क्या है, रुपीस, यानी 1500 प्लस 1650 प्लस 1675, ये हो गई मेरे पास सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी मेरे पास हो गई, यानी मुबश्शिर ने कितने सोल्ड किए, कितने इसने सोल्ड किए वॉचेस, वॉचेस यानी घड़ी। ठीक है, कितने में बेची, 13 घड़ी इसने 1500 में बेची। ठीक है, इसी तरह ये इतने में बेची और 2 वॉचेस ने 1675 में बेची। तो इसका मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या किया, इनका सम कर दिया। इनका सम करने के बाद ये रहा, ये चीज़ इसका मैंने सम किया। इसका सम करने के बाद मेरे पास क्या आंसर आया, 4825। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी मैंने निकाल दी। नंबर ऑफ क्वांटिटी क्या है, अब इसके नंबर ऑफ क्वांटिटी 3 नहीं हो सकती। 3 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास 3 वॉचेस नहीं है, हमारे पास उससे ज़्यादा वॉचेस है। कितनी वॉचेस हैं, आए काउंट करते हैं, 13 प्लस 15 प्लस 2। ठीक है, तो 13 प्लस 15 प्लस 2 मेरे पास आ जाएगा 30। तो टोटल वॉचेस मेरे पास, नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी टोटल वॉचेस कितनी है मेरे पास, 30। तो आपने जो सम ऑफ क्वांटिटी निकाली है उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे, 30 से, यानी टोटल वॉच से। ठीक है, तो टोटल वॉच क्या है मेरे पास, 30। तो एवरेज निकालूंगी, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा वो मेरा एवरेज है। तो 160.83 मेरे पास क्या है, एवरेज। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये पढ़ें, इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, एक बिजनेस है, हमीद इन्वेस्टेड, अभी तक कितना इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, 15,000। कमाल ने कितना किया, 20,000। हारिस ने कितना किया, 18,000। इसी तरह तहसीन ने 13,500, शबीर ने 18,000। हाउ मच मनी डिड दे इन्वेस्ट ऑन एवरेज। ठीक है, यानी मुझे अब क्या निकालना है, इसका एवरेज। ठीक है, एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना है, बिजनेस है ना, कितना इन्वेस्ट किया, यानी 1500 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 13,500 प्लस 18,000। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगी, इन सबको ऐड कर दूँगी, यानी सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इन सबको ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब मनी, टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसमें क्या मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है। इस बार इन्होंने क्या है, 1 2 3 4 5, यानी 5 नंबर ऑफ क्वांटिटी। इस बार मेरे पास 5 नंबर ऑफ क्वांटिटी है। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी हुई, जैसे यहाँ 13 वॉचेस लिखा था, 15 वॉचेस लिखा था, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखी हुई। आप इसको सिंपल जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया था मेरे पास, 84,500। तो 84,500 को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 5 से। 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी मेरे पास कितनी थी, 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 16,900। तो इसका एवरेज क्या आ गया मेरे पास, 16,900। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है, इन एग्जामिनेशन शुजा ऑब्टेन्ड 68 मार्क्स इन उर्दू, 96 इन मैथमेटिक्स, 81 इन इंग्लिश, 77 इन साइंस एंड 73 इन इस्लामियत। व्हाट इज इज एवरेज। तो शुजा ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए, 68 मार्क्स, 96, 81, 77 और 73। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इन सब का सम करूँगी। ठीक है, इन सब का क्या करना है, मुझे सम डिवाइड किससे करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कितनी, 1 2 3 4 5,
तो 5 से करूँगी, ठीक है, 5 से करूँगी क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी मेरे पास 5 है। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं गिवन है मुझे, जैसे यहाँ गिवन थी, ठीक है। मनी और मार्क्स में यानी पैसे और स्कोर में आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप क्वांटिटी को और बढ़ा सकें, यानी जितने नंबर्स हैं आपके पास उतने ही आपको डिवाइड उसी से करना है। जैसे ये चीज़ थी हमारी 1 2 3 4 5, तो मैं इसको करूँगी 5 से डिवाइड, ठीक है। तो मेरे पास आ जाएगा टोटल सम मेरा इसका कितना है 395, ठीक है। 395 को मैं किससे डिवाइड कर दूँगी 5 से, ठीक है। तो मैं 5 से डिवाइड कर दूँगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 79, ठीक है। तो इसमें मेरा पास एवरेज क्या आ गया 79, ठीक है। बात समझ आई। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 रह गया और क्वेश्चन नंबर 11। वही सिंपल चीज़ है, इसमें 10 बच्चों के मार्क्स मुझे गिवन है, वो कितने हैं 76 61 और रेस्ट ऑफ दिस, ठीक है। ये मार्क्स मुझे गिवन है। कितने बच्चे हैं 10, तो मुझे सम ऑफ क्वांटिटी भी गिवन है, मुझे नंबर ऑफ क्वांटिटी भी गिवन है, ठीक है। वही बात हो गई, स्कोर में कोई एक्स्ट्रा चीज़ गिवन नहीं होती, जितने क्वांटिटी है उतने ही आपको उससे डिवाइड करना होगा। यानी पहले इन सब को ऐड करूँगी और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी से डिवाइड कर दूँगी। नंबर ऑफ़ क्वांटिटी कितनी है मेरे पास 10, ठीक है। तो इसको ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 650, तो 650 डिवाइड बाई 10 मेरे पास आ जाएगा 65, ठीक है। तो मेरे पास टोटल नंबर यानी एवरेज कितना आ गया 65, ठीक है। एवरेज मेरे पास क्या आ गया 65। इसी तरह ये चीज़ है, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ 5 विलेज रिस्पेक्टिवली, यानी 5 विलेज 5 विलेज, यानी ये क्या है मेरे पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटी, मुझे नंबर ऑफ़ क्वांटिटी दे दी गई है। आप खुद भी ऐसे काउंट कर सकते हैं कि 5 ही होंगे। और कितने हैं 1, ये सब मुझे गिवन है क्वांटिटी, सम ऑफ क्वांटिटी गिवन है। तो मैं इन सब को क्या कर दूँगी ऐड कर दूँगी, ठीक है। इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 10,845, ठीक है। तो 10,045 का 5 से करेंगे। 5 से क्यों करेंगे, क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ़ क्वांटिटी क्या है 5। आप 5 ऐसे नहीं पता कर सकते, आप ऐसे डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं 1 2 3 4 5 गिवन है, तो डिवाइड बाय आप कर देंगे 5, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2169। तो एवरेज पॉपुलेशन क्या है आपके पास 2169, ठीक है। तो 7.5 भी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। इसमें भी तकरीबन वही चीज़ थी, सिर्फ आपको एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ क्वांटिटी का पता करना होगा और नंबर ऑफ़ क्वांटिटी का पता करना होगा, ठीक है। तो तकरीबन इसमें सेम चीज़ थी, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 भी समझ लिया, और क्वेश्चन नंबर 4 जो थोड़ा सा चेंज था, यानी नंबर ऑफ़ पर्सेस ज़्यादा दिए हुए थे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में भी नंबर ऑफ़ वॉचेस ज़्यादा थे, तो इसको आप गौर कीजिएगा, बाकी सब तरीका बिल्कुल सेम था। तो आज हमने 7.5 भी कर ली, यानी हमने परसेंटेज वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन भी भेज दूँगी PDF, लेकिन कोशिश करें आप खुद से करना सीखें, ठीक है। तो आज की क्लास भी हम यहीं रखते हैं। कुछ समझना है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अल्लाह हाफ़िज़।